समेट लो ये खूबसूरत लम्हे, जाने ये लम्हे कल हो न हो भी ये लम्हे तो क्या मालूम, इनमें शामिल हम हो न हो। श्री मद्महेश्वर तक पहुंचने के लिए यह पैदल यात्रा रांसी गांव से शुरू होती है। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कुंड और उखीमठ होते हुए यात्री करीब 10 से 11 घंटे में रांसी गांव पहुंचते हैं। रांसी एक छोटा और बहुत ही सुंदर गांव है। यहां पहुंचकर मोटरेबल रोड समाप्त हो जाती है। रांसी गांव में रहने और खाने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कई सारी लॉजेज हैं जिनमें 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति रहने और खाने की व्यवस्था होती है। रांसी गांव का सौंदर्य अपने आप में अद्भुत है और मद्महेश्वर से आने वाली मद्महेश्वर गंगा इसी गांव से होकर गुजरती है। यहां रात में शांत आकाश में जगमगाता और मुस्कुराता चांद आपको सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रांसी गांव में एक यादगार रात गुजारने के बाद अगली सुबह आप मद्महेश्वर की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। मद्महेश्वर गंगा के किनारे एक सुंदर हरे भरे खुशबू भरे जंगलों से गुजरते हुए यह पगडंडी सुंदरता की परिभाषाओं से परे है। पगडंडी पर थोड़ी दूर चलते ही बार बार आने वाले खूबसूरत झरने यहाँ के चरम आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। इस पगडंडी पर 4 किलोमीटर चलने के बाद आप पहले गांव गोंधार पहुंचते हैं। यह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। रांसी से गोंधार तक ढलान है और इस 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती। गोंधार एक छोटा और सुंदर गांव है। यहां पर रहने और खाने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोंधार के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है, परंतु यह चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी मस्ती में बह रहे कई जल स्रोतों को पार करते हुए आप अगले गांव बनतोली पहुंचते हैं। गोंधार से बनतोली की दूरी 2 किलोमीटर है और इसे पार करने में एक सामान्य व्यक्ति को करीब 1 घंटे का समय लगता है। बनतोली गांव में हर घर के सामने सुंदर फूल खिले होते हैं। यहां पर रहने और खाने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बनतोली से आगे चढ़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बनतोली गांव के आगे 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद खतराखाल गांव आपका स्वागत करता है। अगर आप रांसी से सुबह 7 बजे निकलते हैं तो खतराखाल पहुंचते पहुंचते आपको 12 से 1 बज जाता है। खतराखाल के आगे 2 किलोमीटर चलने के बाद आप नानू गांव पहुंचते हैं। यहां पर आपको लंच जरूर कर लेना चाहिए और पानी की 1-2 बोतलें भर लेनी चाहिए। गांव में आपको कुछ देर विश्राम करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अगला पड़ाव मैखंबा गांव होता है। यह नानू से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु यह चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। नानू से मैखंबा पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है और मैखंबा पहुंचते पहुंचते आपको करीब 4 बज जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बजे के बाद अक्सर पहाड़ों में बारिश की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हो सकता है कि आपको मैखंबा में ही रुकना पड़े।
हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैखंबा पहुंचते पहुंचते तेज बारिश होने लगी और हमने रात में मैखंबा में ही रुकने का प्लान किया। मैखंबा में सिर्फ एक घर है जिसका संचालन यहाँ की एक लोकल महिला के द्वारा किया जाता है। मैखंबा के इस घर में 10 से 15 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था है। हम वैसे तो आगे जाना चाहते थे, परंतु बहुत अधिक बारिश की वजह से हमें इसी घर में रुकना पड़ा। परंतु रात में जब हमने आसमान में जगमगाते सितारों के साथ इस वादी को देखा तो लगा कि अगर हमने आगे जाने का निर्णय लिया होता तो हम प्रकृति की इस विचित्र सुंदरता को देखने से वंचित रह जाते। यह वास्तव में एक बहुत ही शांत और मन को मोह लेने वाली रात थी। मैखंबा में रुकने के बाद हमने अगली सुबह मद्महेश्वर की यात्रा शुरू की। महेश्वर मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है। थोड़ी मुश्किल जरूर है, परंतु आगे की पगडंडी बहुत सुंदर पर्वतों के बीच से गुजरती है। यहां से मंदिर तक पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लग जाता है और इस पगडंडी से गुजरते हुए यहां के पर्वत शिखर बार बार आपको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस पैदल यात्रा में आखिरी गांव नोनचट्टी आता है। नोनचट्टी में करीब 10 से 15 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। मोहक पर्वतों के बीच आगे चलते हुए सबसे पहले यहां से आपको मद्महेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं और आपके थके हुए शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा डाल देते हैं। रांसी से मंदिर तक की यह पदयात्रा 19 किलोमीटर लंबी है। मद्महेश्वर मंदिर समुद्र तल से 11,473 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मद्महेश्वर मंदिर के कपाट मई महीने में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और अक्टूबर महीने में बर्फबारी शुरू होने की वजह से यह बंद कर दिए जाते हैं। बाद प्रभु की डोली को उखीमठ लाया जाता है और शीतकाल में यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मद्महेश्वर में भगवान शिव की पेट की पूजा की जाती है। मद्महेश्वर के सामने वाले पर्वत पर 1 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध महेश्वर मंदिर स्थित है। युद्ध के पश्चात पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना जहां पर की थी उस स्थान को वृद्ध महेश्वर के नाम से जाना जाता है। बाद में आदि शंकराचार्य ने भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इस मंदिर का निर्माण मध्य महेश्वर में कराया, जो कि वृद्ध महेश्वर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वृद्ध महेश्वर तक पहुंचने वाला यह 1 किलोमीटर लंबा रास्ता अपनी सुंदरताओं की पराकाष्ठा से परे है। इसके मैदानों में से निकलते हुए यह भेड़ों का झुंड यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। वृद्ध महेश्वर मंदिर का उचित रखरखाव न होने की वजह से इसकी संरचना को अब भारी नुकसान हो चुका है। महेश्वर मंदिर के आसपास बहुत सारे पानी के ताल हैं और यहाँ से सुंदर पर्वतों का नजारा कभी न भूलने वाला है।